Hello students, how are you? I hope you are all fine. Welcome to Saraswati Group of Education. Myself Purvi Kachwa. Students, हमने चैप्टर 2 इनपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस जो कि हमारे चैप्टर का नेम है उसमें फर्स्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था आपको याद है? अगर आपने फुल वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। ओके, हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन अबाउट इनपुट डिवाइस। उसमें हमने देखा था व्हाट इज़ अ इनपुट डिवाइस एंड एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल विथ पिक्चर इन डिटेल स्टडी किया था। उसमें से आप सबको कितने एग्जाम्पल याद है? आई होप आपको सभी एग्जाम्पल्स याद होंगे। अगर याद ना आए तो अगेन एक बार वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको ही बाद में टफ पड़ेगा। और आपको याद दिला दूँ, बहुत जल्द आपकी एग्ज़ाम भी आ जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, आप सभी फुल वीडियो देखो और उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और आपको जो मैम ने होमवर्क दिया है वो अच्छी तरीके से डन कर लो। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 में हमारा टॉपिक क्या है? हमारे टॉपिक का नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड। लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि नेक्स्ट सेशन में हम कीबोर्ड के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको बेसिकली ये पता ही होगा कि कीबोर्ड का शेप यूजुअली रेक्टेंगल होता है और कीबोर्ड प्लास्टिक से बना हुआ होता है। और कीबोर्ड में जो डिफरेंट बटन होते हैं ना, उसको कीज़ बोलते हैं। सभी कीज़ की डिफरेंट यूज़ होते हैं और सभी कीज़ के बारे में इन डिटेल आज हम स्टडी करेंगे। उससे पहले कीबोर्ड के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, मेनली 3 टाइप्स के कीबोर्ड होते हैं। फर्स्ट वन वायरलेस कीबोर्ड, सेकंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड और थर्ड है स्टैंडर्ड कीबोर्ड। फर्स्ट वायरलेस कीबोर्ड का पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये 3 में से कौन सा है मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ओके, ये वाला कीबोर्ड है, उससे हम वायरलेस कीबोर्ड बोलते हैं। वायरलेस कीबोर्ड मीन्स क्या? जिसमें कीबोर्ड वायर से कनेक्टेड नहीं होता है। ओके, सेकंड है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, उसका पिक्चर भी आपको दिखा रही हूँ जूम करके। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट कीबोर्ड है। ओके, ये वाला कीबोर्ड है, उसको हम मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोलते हैं। उसमें नया क्या है? हम जो वीडियो कंप्यूटर पर देख रहे हो उसका वॉल्यूम हमें अप डाउन करना है, फिर वीडियो को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करना है, तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड का यूज़ करके हम वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। उसकी कीज़ भी अलग होती है कीबोर्ड में। ओके, और थर्ड कीबोर्ड है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, उसका भी पिक्चर है। यस, ये वाला है, उसको हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड बोलते हैं। मोस्टली यूजुअली आप ये कीबोर्ड कंप्यूटर लैब में देख सकते हैं। ये सब कीबोर्ड के क्या हो गए? डिफरेंट टाइप्स। अभी हम कीबोर्ड के बारे में भी थोड़ा पता कर लें। कीबोर्ड होता क्या है, कीबोर्ड में क्या होगा। इन शॉर्ट, इंट्रोडक्शन अबाउट कीबोर्ड। ओके, इंट्रोडक्शन अबाउट कीबोर्ड में फर्स्ट पॉइंट है द कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। आपको याद हो तो लास्ट सेशन में हमने जो इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल देखे थे उसमें कीबोर्ड का पिक्चर भी था। तो अल्टीमेटली कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। ओके, सेकेंड पॉइंट में लिखा है इट हैज़ मैनी बटन्स ऑन इट, दिस बटन्स आर कॉल्ड कीज़। हमने आगे डिस्कस किया कि कीबोर्ड में जो डिफरेंट बटन्स है उसको हम कीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन एज शोवन अबो। मीन्स कीबोर्ड हम मेनली 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं।
क्या है उसका नेम, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये 3 सेक्शन के क्या नेम है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है इट इज़ यूज्ड टू फीड नंबर्स 0 to 9 ब्रैकेट में लिखा है लेटर्स A to Z अल्फ़ाबेट एंड सिम्बल्स बाय प्रेसिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज़ नंबर्स, लेटर्स मीन्स कुछ अल्फ़ाबेट्स टाइप करने के लिए एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बल्स के लिए होता है। उसमें हम की प्रेस करके टाइपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मेन 3 सेक्शन क्या है वो कीबोर्ड के ये देखते हैं। ओके, ये फर्स्ट वाला पिक्चर है अल्फ़ाबेट का। मैं थोड़ा जूम करती हूँ। यस, इस पार्ट को हम अल्फ़ाबेट्स की मीन्स राइटिंग पार्ट भी बोल सकते हैं। ये कीबोर्ड में बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा सेक्शन है। सेकंड पिक्चर है एरोस की का। यस, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट हैंड साइड एरो, राइट हैंड साइड एरो। ओके, ये क्या है? कीबोर्ड का एक सेक्शन, दूसरा वाला सेक्शन एरोज की उसे हम बोलते हैं। उसके बारे में हम इन डिटेल आगे डिस्कस करते हैं। और थर्ड वाला सेक्शन है यस ये वाला, वो क्या है? नंबर्स की। उसमें 0 to 9 नंबर्स है और उसका यूज़ आपको पता ही है कि नंबर्स टाइप करने के लिए होता है। ओके, ये थे 3 मेन सेक्शन ऑफ कीबोर्ड। क्या थे? फर्स्ट अल्फ़ाबेट की था, यस ये वाला, उसको हम राइटिंग पार्ट बोलते हैं। सेकंड एरोज़ की, यस ये वाला पार्ट, ये वाला सेक्शन था दूसरा। और थर्ड था नंबर्स की। ओके, डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट व्हाट एम आई सेइंग? सबको ध्यान रखना होगा। ओके, कंसंट्रेशन प्लीज़। या अभी नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़। आज हम इतनी कीज़ के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। यस, आज हम इतनी कीज़ के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट की है अल्फ़ाबेट की, सेकंड है नंबर की और न्यूमेरिक की भी उसको बोल सकते हैं। थर्ड एरो की और कर्सर कंट्रोल की भी उसको बोलते हैं। फोर्थ है फंक्शन की। फिफ्थ है स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ में ये 7 कीज़ आती है। स्पेशल कीज़ में ये 7 कीज़ आती है। 7 कीज़ क्या है? फर्स्ट है एंटर की, सेकंड है स्पेस बार की, थर्ड है बैक स्पेस की, फोर्थ है डिलीट की, फिफ्थ टैब की और सिक्स्थ कैप्स लॉक की और सेवेंथ और लास्ट है शिफ्ट की। ओके, अभी नेक्स्ट कीबोर्ड में उसकी प्लेस कहाँ है वो दिखाती हूँ। ओके, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो आप फुल कंसंट्रेशन से ये समझना। ओके ओके, ये आपके सामने कीबोर्ड का एक पिक्चर है, उसमें ये सारी कीज़ कहाँ आती है वो आपको दिखाती हूँ जूम करके। ओके, फर्स्ट है, फर्स्ट एरो ब्लू कलर का है और टैब की लिखी हुई है, तो हमारे कीबोर्ड में टैब की यहाँ पे आती है। ओके, फिर है फंक्शन की, F1 से F12 तक एरोज़ किए हैं, उसे हम फंक्शन की बोलते हैं। थर्ड एरो है बैक स्पेस की। आपने कीबोर्ड देखा होगा, आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार। ओके, बैक स्पेस की यहाँ पे आती है, जहाँ एरो आपको दिया गया है वहाँ पे। फोर्थ है डिलीट की। डिलीट की यहाँ आती है, जो आपको एरो से बताया गया है, आपको याद ही होगा सभी। फिर नेक्स्ट है नंबर की, जहाँ पे वो नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नंबर की आती है। फिर एरो की, हमने थोड़ी देर पहले उसकी बात की, एरो की यहाँ पे आती है। 4 एरोज़ 4 डायरेक्शन में होते हैं। फिर है एंटर की, फिर
अल्फ़ाबेट की। ये सभी 3 लाइन में जहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं ये सभी अल्फ़ाबेट की है हमारा राइटिंग पार्ट। ओके, फिर है स्पेस बार की और फिर है कैप्स लॉक की। जो एरो आपको कैप्स लॉक की दिखा रहा है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ब्लू कलर से है। कैप्स लॉक की यहाँ आती है। ओके, और नेक्स्ट है शिफ्ट की। शिफ्ट की कैप्स लॉक के नीचे आती है। सो पहले टैब की आती है, टैब की के नीचे कैप्स लॉक की आती है और कैप्स लॉक की के नीचे शिफ्ट की आती है। बैक स्पेस की और एंटर की बैक स्पेस की नीचे आती है। ओके, ऊपर सभी फंक्शन कीज है F1 से F12। यहाँ पे लास्ट में एरोज की और नंबर्स की है। फिर डिलीट की भी है, अल्फ़ाबेट की बीच में आ जाती है मेन पोर्शन कीबोर्ड का, उसकी नीचे ही स्पेस बार की है। आई होप आप सबको सभी कीज़ के प्लेस यहाँ पे समझ में आ गए होंगे कि कौन सी कीज़ कहाँ पे आती है कीबोर्ड में। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ डिफरेंट की। हम एक एक कीज़ लेते जाएंगे और उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट है अल्फ़ाबेट की और टाइपराइटर की। मीन्स अल्फ़ाबेट कीज़ को टाइपराइटर की भी बोलते हैं। फर्स्ट है द अल्फ़ाबेट कीज़ आर द कीज़ A, B, C to Z. These keys help us to write words and sentences and paragraph on the computer in English. ये लाइन का मतलब है कि हम जो A to Z तक अल्फ़ाबेट्स की है उसका यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज में कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई पैराग्राफ टाइप करना हो तो उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन द कीबोर्ड। मीन्स कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट की होती है। आपको पिक्चर दिया गया है, उसमें आप काउंट कर सकते हो। आपको दिख ही रहे तो भी थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। आप सब काउंट कर लो। ओके, वेट फॉर 2 मिनट्स। हम वेट करते हैं, आप सभी ये काउंट कर लो कि ये 26 की है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और हाँ, अल्फ़ाबेट की ही आपको कंसिडर करनी है, जो लास्ट में सिंबल्स की है वो कंसिडर नहीं करनी है। अल्फ़ाबेट कीज़ मीन्स फर्स्ट लाइन में Q से P तक ही कंसिडर करनी है, काउंट करनी है। फिर A से L तक ही काउंट करनी है और फिर Z से M तक ही काउंट करनी है। आई होप आप सभी ने काउंट कर लिया होगा। फिर भी 2 मिनट्स हम वेट करते हैं। ओके, यस स्टूडेंट्स, आपके माइंड में ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया कि कीबोर्ड में ये सभी अल्फ़ाबेट की लाइन में अरेंज क्यों नहीं है? क्यू के बाद W, फिर F, फिर R है। ऐसा क्यों नहीं है कि फर्स्ट ABCD वाइज A आएगा, फिर B, फिर C? ऐसा क्यों नहीं है? ये आपको बताती हूँ। क्योंकि अगर लाइन में अल्फ़ाबेट वाइज की अरेंज करेंगे तो हम और आपको याद ही होगा हमें एक ही फिंगर से टाइपिंग करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम A to Z तक अल्फ़ाबेट सभी लाइन में अरेंज करेंगे, सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, तो आप एक ही फिंगर से टाइप करनी पड़ेगी। आपने प्रैक्टिकल में सीखा ही होगा, तो भी आपको मैं एक बार बता देती हूँ। और अगर बहुत सारा वर्क टाइप करना हो एक साथ, तो आप एक ही फिंगर से टाइप करोगे तो आपकी फिंगर पेन करने लगेगी। ओके, आपने प्रैक्टिकल में सीखा होगा कि कीबोर्ड का यूज़ दोनों हैंड से होता है और सभी फिंगर्स का यूज़ होता है, सभी फिंगर्स हमें यूज़ करनी पड़ती है। आई होप प्रैक्टिकल में आपने फर्स्ट जो क्यू वाली लाइन है उसमें फिंगर एडजस्ट करनी सीखी होगी।
अगर भूल गए हैं, नहीं सीखी है, तो मैं आप जब स्कूल पे आओगे तभी प्रैक्टिकल में सिखा दूंगी। ओके, ये है हो गई हमारी अल्फ़ाबेट्स की, ये थी हमारी अल्फ़ाबेट्स की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट की है यस नंबर की और न्यूमेरिक की। सो फर्स्ट पॉइंट है द न्यूमेरिक कीज आर फ्रॉम 0 to 9 नंबर। मीन्स नंबर की में 0 to 9 नंबर होते हैं। सेकेंड पॉइंट है न्यूमेरिक कीपैड मेक इट easier to enter large amount of numeric data frequently. In short, numeric mode they represent numbers. Means ये क्या कहना चाहती है? चलो थिंक अबाउट इट। ये लाइन हमें क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है, उसका मीनिंग क्या होता है? फिर एक बार मैं रीड करती हूँ। Numeric keypad make it easier to enter large amount of numeric data frequently. In short, numeric mode they represent numbers. क्या है ये लाइन में? Yes, नंबर की का यूज़ क्या है? तो कि लार्ज अमाउंट होती है उसको हम इजीली और फ्रीक्वेंटली मीन्स स्पीड में एंटर करने में हेल्प होती है। ये कि हमें किस में हेल्प करती है? जो कि वो बड़े बड़े लार्ज अमाउंट में नंबर्स होते हैं ना, सम्स होते हैं, उसको हमें एंटर करना हो तो हमें इस की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट आपको कीबोर्ड के एक पिक्चर में दिख रहा होगा 2 एरोज है और नंबर की लिखी है। फर्स्ट वाला एरो है वहाँ पे भी नंबर की लिखी है और यहाँ पे सेकंड वाला जो एरो है यहाँ पे भी लिखी है। यस, यहाँ पे। इन शॉर्ट, कीबोर्ड में 2 नंबर्स की होती है। एक जो लाइन में है, यस ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, ये सभी लाइन में है, सीक्वेंस में है, उसे भी हम नंबर की ही बोलते हैं। और एक ये वाला पार्ट है, फर्स्ट लाइन में ऊपर 7 8 9 4 5 6 और 1 2 3, ये भी क्या है? नंबर्स की। तो आप जब भी नंबर कोई एंटर करते हो कीबोर्ड पे, टाइप करते हो, तो आप इस वाली जो कि वो लाइन है स्ट्रेट, ये वाली नंबर की भी यूज़ कर सकते हो और ये वाली नंबर की भी यूज़ कर सकते हो। आप दोनों में से कोई एक नंबर की का यूज़ करके नंबर टाइप कर सकते हो। ओके, ये हो गई हमारी नंबर की। तो पहले हमने अल्फ़ाबेट की स्टडी की, फिर हमने नंबर की के बारे में स्टडी किया, डिस्कस किया। ओके, अभी नेक्स्ट की हम देखते हैं यस एरोज की और कर्सर कंट्रोल की। क्या है फर्स्ट पॉइंट? एरोज की और कर्सर मूवमेंट कीज आर बटन्स ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड that are either programmed or designated to move the cursor in a specified direction. Means एरो की का यूज़ किसी भी प्रोग्राम में कर्सर को टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट मूव कराने में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने लिखा है यहाँ पे माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ कंप्यूटर और लास्ट में जो लाइन है वो है कर्सर। आपको इस सेंटेंस में कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक आई थिंक दिखाई दे रही होगी। यस, सब्जेक्ट का जो स्पेलिंग है उसमें जे टाइप करना रह गया है बाय मिस्टेक, वहाँ मिस्टेक हो गई है, मैं जे टाइप करना भूल गई हूँ। तो मैं क्या करूँगी? और यस, जे कहाँ आएगा? SUBJECT।
मीन्स जे है वो बी और ई के बीच आएगा। तो मैं क्या करूँगी, एरो की का यूज़ करके कर्सर को बी के और ई के बीच में ले जाऊंगी और जे टाइप करूँगी। तो एरो की का यूज़ करके हम टाइपिंग में अगर मिस्टेक हो जाए तो चेंज कर सकते हैं। और एक बार, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ कंप्यूटर और फिर लास्ट में है कर्सर। अभी बाय मिस्टेक में जे लिखना भूल गई तो सेकेंड लाइन में मैंने क्या किया, कर्सर को बी और ई के बीच ले गई और फिर नेक्स्ट लाइन मैंने सही बना दी जे टाइप करके, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ कंप्यूटर। सो लास्ट लाइन है वो मैंने ठीक कर दी, सही बना दी। ओके, तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया, एक बार फिर रिवाइज कर लें। हमने कीबोर्ड के बारे में देखा, उसके 3 टाइप्स देखे, मेनली 3 टाइप्स हमने देखे। क्या थे वो, वायरलेस कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड और स्टैंडर्ड कीबोर्ड। इसके बाद हमने कीज़ के बारे में, उसकी प्लेस के बारे में देखा, डिस्कस किया। फर्स्ट अल्फ़ाबेट की, सेकंड नंबर की और थर्ड एरो की डिस्कस की। सभी को स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ओके, सो नेक्स्ट की हम देखते हैं फंक्शन की। मैंने नीचे एक कीबोर्ड की पीक में एरो नीचे एक एरो से बनाया है F1 से F12 तक। ये क्या है, फंक्शन की। जो ब्लू कलर का है उसको हम फंक्शन कीज कहते हैं। जो ब्लू कलर से मैंने एरोज दिए हैं F1 से F12, ये सभी कीज को हम फंक्शन की कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द फंक्शन कीज ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड labeled F1 through F12 are keys that have a special function defined by a currently running program or by the operating system। फिर से एक बार आपको समझना पड़ेगा फंक्शन की का यूज़ क्या है। Yes, the function keys on a computer keyboard labeled F1 through F12 are keys that have a special function defined by a currently running program or by the operating system। Means F1 से F12 मीन्स 12 फंक्शन की है और सभी का यूज़ डिफरेंट है। यहाँ पे आपको सिर्फ F5 एक ही फंक्शन की का यूज़ याद रखना है। F5 का यूज़ क्या है, F5 फंक्शन की का यूज़ क्या है, वो ही सिर्फ आपको याद रखना है ये 12 की में से। यस, ये वाली जो है बीच वाली F5 की है, ये आपको याद रखनी है, उसका यूज़ याद रखना है। सो F5 की को, F5 फंक्शन की, उसे हम शॉर्टकट की भी कह सकते हैं। किस चीज़ की शॉर्टकट की, अगर पीपीटी आपको कंप्यूटर की फुल स्क्रीन पे चाहिए तो आप F5 की प्रेस करेंगे तो पीपीटी फुल स्क्रीन में हो जाएगी। और अगर पीपीटी फुल स्क्रीन में होगी तो आपको प्रॉपरली सब कुछ विजिबल हो सकता है। ओके, ये थी हमारी फंक्शन कीज़। आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आई होप। यस, नेक्स्ट है एंटर की। उसमें फर्स्ट पॉइंट है अल्टरनेटिवली नॉन एज अ रिटर्न की। मीन्स एंटर की को हम रिटर्न की भी बोल सकते हैं। उसका यूज़ क्या है, अगर कोई वर्ड या सेंटेंस को नेक्स्ट लाइन में ले जाना हो तो हम ले जा सकते हैं।
यस, अल्टरनेटिवली नॉन एज अ रिटर्न की। पहले मैं रीड कर लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। ओके, अल्टरनेटिवली नॉन एज अ रिटर्न की, with the keyboard the enter key send the cursor to the next line or execute a command or operation. Two enter keys shown in keyboard. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट लाइन पे लिखा है अल्टरनेटिवली नॉन एज अ रिटर्न की, मीन्स एंटर की को हम रिटर्न की भी बोल सकते हैं। और उसके बाद उसका यूज़ दिया गया है। उसका यूज़ क्या है? अगर कोई वर्ड या सेंटेंस हम लाइन में लिख रहे हो और अगर हमें वो सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में चाहिए हो तो हम क्या कर सकते हैं? यस, एंटर की प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दो वर्ड्स लिए हैं, फर्स्ट यूट्यूब वीडियो और सेकंड व्हाट्सएप वीडियो। ये दो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिए हैं और जो व्हाट्सएप वीडियो है ये मैंने बाय मिस्टेक यूट्यूब वीडियो के साथ टाइप कर दिया। व्हाट्सएप वीडियो मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो मैं क्या करूँगी? व्हाट्सएप वीडियो के आगे कर्सर रखूँगी और एंटर की प्रेस करूँगी तो व्हाट्सएप वीडियो लिखा हुआ नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ओके, दोनों में से कोई भी एंटर की आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है ना, टू एंटर कीज आर शोवन इन कीबोर्ड। आपको यहाँ कीबोर्ड में एंटर कीज टू एंटर्स की दिख रही होगी। फर्स्ट ये वाली और सेकंड एंटर की यहाँ लास्ट पे है, ये वाली नंबर की के साथ। तो नंबर की तरह कीबोर्ड में भी दो एंटर की होती है, जो आपको नीचे यहाँ पे पिक्चर में ब्लू एरो से मैंने अभी दिखाई। और आप दोनों में से कोई भी एंटर की का यूज़ कर सकते हो। ये हो गई हमारी एंटर की। पहले से रिवाइज कराती हूँ क्योंकि आपको भी ये घर पे अगेन एंड अगेन रिवाइज करना होगा, तभी आपको याद रहेगा कौन सी की होती है, कीबोर्ड में कहाँ होती है, उसका यूज़ क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट की स्टडी की, फिर हमने न्यूमेरिक की नंबर की के बारे में डिस्कस किया, थर्ड हमने एरो की के बारे में डिस्कस किया, फोर्थ हमने फंक्शन की के बारे में डिस्कस किया और लास्ट हमने एंटर की के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट की के लिए आप रेडी हो? कंसंट्रेशन यहाँ रखना है, कम ऑन। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट की है हमारी स्पेस बार की। फर्स्ट पॉइंट है स्पेस बार की इज अ की ऑन अ टाइपराइटर और अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड in the form of a horizontal bar in the lowermost row, significantly wider than other keys. Its main purpose is to conveniently enter a space. Means स्पेस बार की का यूज़ करके हम दो सेंटेंस के बीच स्पेस लगा सकते हैं, स्पेस बना सकते हैं। और ये कीज़ कीबोर्ड की दूसरी कीज़ की कंपैरिजन में लंबी की है और ये की प्लेस कीबोर्ड में अल्फ़ा न्यूमेरिक, जो कि हमारा राइटिंग पार्ट है ये वाला, उसके नीचे है, जो कि यहाँ पे मैंने पिक्चर में ब्लू एरो से आपको दिखाया है। ये क्या है? हमारी स्पेस बार की। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है आई हैव अ पेन। फर्स्ट लिखा है आई हैव अ पेन। यहाँ पे मैं स्पेस करना भूल गई हूँ। मैंने यहाँ पे बीच में आई हैव अ पेन, उसमें बीच में कहीं पे भी मैंने स्पेस नहीं की। अगर यहाँ पे मैं बीच पे स्पेस चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी? पहले आई प्रेस करूँगी, जो कि मैंने नीचे की लाइन में की है। पहले आई प्रेस करूँगी, फिर मुझे स्पेस चाहिए
तो मैं स्पेस बार की का यूज़ करके यहाँ पे स्पेस बनाऊंगी, स्पेस बार की प्रेस करूंगी। फिर मैं हैव लिखूंगी, हैव टाइप करूंगी। फिर मुझे स्पेस चाहिए तो मैं फिर एक बार स्पेस बार की प्रेस करूंगी। फिर ए लिखूंगी, ए के बाद फिर मुझे स्पेस चाहिए तो मैं फिर से स्पेस यहाँ पे स्पेस बार की प्रेस करूँगी और फिर लास्ट में पेन लिखूँगी, टाइप करूँगी और फिर फुल स्टॉप करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, स्पेस बार की का यूज़ आप सबको समझ में आया। स्पेस बार की नाम ही है, उसमें आपको ये समझ आ रहा होगा कि उसका यूज़ क्या है। स्पेस बार की मतलब हमें किसी वर्ड पे, दो सेंटेंस में स्पेस चाहिए हो तो हम स्पेस बार की का यूज़ करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट की है, क्या है? बैक स्पेस की। यस, फर्स्ट पॉइंट है द बैक स्पेस की डिलीट द टाइप्ड कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द ब्लिंकिंग कर्सर। मीन्स फॉर एग्जाम्पल नीचे एक सेंटेंस है, उसमें लिखा है मे आई ड्रिंक वाटर्स। अभी इसमें वाटर की जगह वाटर्स एस बाय मिस्टेक हो गया है, तो हम एस कैसे रिमूव करें? यस, बैक स्पेस की का यूज़ करके। कैसे? मीन्स कर्सर की लेफ्ट साइड जो अल्फ़ाबेट या कुछ कैरेक्टर बाय मिस्टेक हो जाए तो ये की का यूज़ करके हम उसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, मे आई ड्रिंक वाटर्स, अभी मुझे एस नहीं चाहिए तो एस मुझे निकालना है, रिमूव करना है, तो मैं बैक स्पेस की का यूज़ करूँगी। आपको नीचे बैक स्पेस की का एक पिक्चर दिया गया है, उसमें भी आप देखो अच्छी तरीके से, जूम करती हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड का एरो इंडिकेट किया है, दिखाया है, तो उसका मतलब क्या है? कर्सर की लेफ्ट साइड पे जो अल्फ़ाबेट है या कुछ कैरेक्टर है जो हमने बाय मिस्टेक लिख दिया है तो उसे हम रिमूव कैसे करें? बैक स्पेस की का यूज़ करके। तो ये क्या हो गई हमारी बैक स्पेस की। सो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लें। फर्स्ट की हमने क्या देखी? अल्फ़ाबेट की, उसमें 26 अल्फ़ाबेट की थी जो हमने काउंट की। फिर हमने न्यूमेरिक की देखी, फिर हमने एरो की, उसके बाद फंक्शन की, उसके बाद एंटर की देखी, फिर स्पेस बार की देखी, फिर अभी हमने बैक स्पेस की देखी। बैक स्पेस मीन्स, मैं और एक बार आपको बताती हूँ, कोई सेंटेंस हमने लिखा है और कर्सर का जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है या कोई कैरेक्टर है या कोई अल्फ़ाबेट है जो कि हम नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमने बाय मिस्टेक लिखा है, उसे रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे? बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट की हम देखते हैं डिलीट की। उसमें फर्स्ट पॉइंट है द डिलीट की रिमूव द कैरेक्टर टू इट्स राइट विच कैन ऑल्सो बी हैंडी व्हेन यू आर एडिटिंग। मीन्स फॉर एग्जाम्पल नीचे एक सेंटेंस है गुड आफ्टरनून, फिर है कर्सर। अभी उसमें बाय मिस्टेक टाइपिंग में क्या भूल हो गई, क्या मिस्टेक हो गई? हमने आफ्टरनून के स्पेलिंग में डबल एन बाय मिस्टेक लिख दिया, तो कर्सर दोनों एन के बीच रखनी है। फिर हमें एक एन नहीं चाहिए तो दोनों एन के बीच पे कर्सर रखनी है। फिर हमें डिलीट की प्रेस करेंगे तो एक एन जो कि राइट हैंड साइड पे है, कर्सर की राइट हैंड साइड पे जो एन है वो डिलीट हो जाएगा। तो बैक स्पेस की और डिलीट की में डिफरेंस क्या है? यस, बैक स्पेस की
लेफ्ट साइड वाला अल्फ़ाबेट, कर्सर के लेफ्ट साइड वाला अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर कोई पोर्शन डिलीट करता है, रिमूव करता है, और डिलीट की क्या करती है, राइट हैंड साइड वाला अल्फ़ाबेट जो कि कर्सर की राइट हैंड साइड पे है, अल्फ़ाबेट है या फिर कोई कैरेक्टर है या फिर कोई पोर्शन है, उसे रिमूव करती है, डिलीट करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट की हम डिस्कस करते हैं टैब की। उसमें फर्स्ट पॉइंट है टैब की ऑन द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू मूव सेवरल स्पेसेस एट अ टाइम। मीन्स हमें सेंटेंस में दो वर्ड के बीच बहुत सी स्पेस छोड़नी है तो हम टैब की का यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे स्पेस बार की का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, थिंक अबाउट इट। दोनों में करना क्या है, टैब की और स्पेस बार की में स्पेस ही रखनी है ना, स्पेस ही चाहिए ना, तो हम क्यों टैब की का यूज़ करें, क्यों हम स्पेस बार की का यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते, इसीलिए कि हम एक बार प्रेस करने पर बहुत कम स्पेस छूटती है। जो हम स्पेस बार की का यूज़ करेंगे तो एक ही बार प्रेस करेंगे, तो एक बार प्रेस करने पर बहुत कम स्पेस छूटती है। नीचे एग्जाम्पल में आपको दिखाया है, मैंने दो वर्ड्स लिए हैं, एक्सीलेंट और पुअर। फर्स्ट लाइन में स्पेस बार की यूज़ करी है तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच बहुत कम स्पेस है, और नीचे दूसरी लाइन में दोनों के बीच जब मैंने टैब की यूज़ करी तो आप देख सकते हो दोनों वर्ड के बीच बहुत सी स्पेस हो गई। तो ये थी टैब की, हमें दोनों वर्ड्स दो सेंटेंस में बहुत सारी स्पेस एक साथ छोड़नी है तो हम क्या करेंगे, टैब की का यूज़ करेंगे। अगर हमें वर्ड में बहुत ही कम स्पेस छोड़नी है तो हम क्या करेंगे, स्पेस बार की का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स मिक्स नहीं करना है दोनों को, स्पेस बार की अलग है और टैब की अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। एक बार फिर से, टैब की का यूज़ क्या है, हमें एक साथ दो वर्ड्स दो सेंटेंस में बहुत सारी स्पेस छोड़नी है तो हम क्या करेंगे, टैब की का यूज़ करेंगे। अगर हमें बहुत कम स्पेस छोड़नी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, स्पेस बार की का। मिक्स मत कर देना सबको। ओके, ये क्या हो गई हमारी टैब की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैप्स लॉक की। आई होप आपको ये की के बारे में, उसके यूज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा, तो भी फिर से एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कैप्स लॉक की इज अ की ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड that allow user to generate letters in a uppercase और capital। मीन्स हम टाइपिंग करते हैं तभी कोई अल्फ़ाबेट हमें कैपिटल चाहिए, कैपिटल लेटर में चाहिए तो हम कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ टॉगल की, इच प्रेस रिवर्स इट्स एक्शन। Some keyboards also implement a light to give visual feedback about whether it is on or off। मीन्स कैप्स लॉक की को हम टॉगल की भी कहते हैं क्योंकि ये की रिवर्स प्रोसेस भी करती है। कैसे, अगर कैपिटल लेटर के बाद हमें स्मॉल लेटर वापस चाहिए तो हम फिर से कैप्स लॉक की प्रेस करेंगे तो कैपिटल लेटर में से स्मॉल लेटर चेंज हो जाएंगे। और कीबोर्ड पे राइट साइड लाइट्स होती है, आपको दिखाती हूँ। यस, ये हमारा कीबोर्ड और ये एरो है ना राइट हैंड साइड, यहाँ पे लाइट्स होती है। अगर हम कैप्स लॉक की प्रेस करेंगे तो ये लाइट ग्रीन हो जाएगी, उसका मतलब कैप्स लॉक की ऑन हो गई है, तो हम कैपिटल लेटर टाइप कर सकते हैं।
अगर हमें स्मॉल लेटर्स चाहिए तो हम फिर से कैप्स लॉक की प्रेस करेंगे तो ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी। उसका मतलब क्या, कैप्स लॉक की ऑफ हो जाएगी। इन शॉर्ट, जब ग्रीन लाइट ऑन होती है तो हम कैपिटल लेटर्स लिख सकते हैं और ऑफ होती है तो हम वापस स्मॉल लेटर लिख सकते हैं। ओके, तो ये स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट की है कैप्स लॉक की, आपको याद रखनी होगी, समझनी होगी। और सभी कीज़ का यूज़ डिफरेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सभी की का यूज़ मिक्स मत करना। ओके, नेक्स्ट और लास्ट की हम डिस्कस करते हैं शिफ्ट की। यस, शिफ्ट की में फर्स्ट पॉइंट है, द शिफ्ट की इज अ कीबोर्ड modifier key that allow a user to type a single capital letter and change the top number keys to a symbol। मतलब शिफ्ट की का यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने की ली है 3 नंबर वाली। यस, यहाँ पे मैंने जूम करके दिखाई है 3 वाली कीज़। यहाँ कीबोर्ड में भी ब्लू से 3 वाली कीज़ हाईलाइट की है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 3 नंबर वाली कीज़ ली है। उसमें ऊपर जो हैशटैग का सिंबल है वो मुझे टाइप करना है, वो मुझे चाहिए हमारे सेंटेंस में कहीं पे भी। तो मैं हैशटैग कैसे ला सकती हूँ, सिंबल पे हैशटैग मीन्स HES, वैसे वर्ड में नहीं लिखना है, हैशटैग की साइन मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, शिफ्ट की और 3 नंबर वाली की एक साथ प्रेस करूँगी तो हैशटैग होगा। अगर मैं 3 नंबर वाली की प्रेस करूँगी तो 3 नंबर टाइप होगा। अगर मैं शिफ्ट की के साथ 3 नंबर वाली की प्रेस करूँगी एक साथ तो मैं 3 नंबर वाली की के ऊपर जो हैशटैग की साइन है वो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। और कैपिटल लेटर्स भी शिफ्ट की का यूज़ करके टाइप होते हैं। शिफ्ट की और कैप्स लॉक की दोनों ही की का यूज़ कैपिटल लेटर्स टाइप करने में होता है, पर शिफ्ट की का यूज़ कैपिटल लेटर टाइप करने में कैसे होता है वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में। ओके, ये थी आपके शिफ्ट की। तो फिर से एक बार मैं कीज़ के बारे में आप सबको बता देती हूँ। पहले हमने सभी कीज़ के नेम देखे, फिर उसकी कीबोर्ड पे डिफरेंट प्लेस देखी कि कौन सी वाली कीज़ कीबोर्ड पे कहाँ आती है, और फिर इन डिटेल हमने उस की के बारे में स्टडी किया, डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट, यस, लेट्स टॉक अबाउट योर वर्कशीट्स। हमारी ये कंप्यूटर की स्किल शीट बुक है, उसमें चैप्टर 2 पेज नंबर है हमारे पास SS पेज नंबर 8 मीन्स स्किल शीट पेज नंबर 8 आपको ओपन करना है। और फिर मैं इंस्ट्रक्शन रीड करती हूँ। एंड सर्कल ऑल द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स इन द वर्ड सर्च बिलो। सो यहाँ पे आपको कितने सारे अल्फ़ाबेट्स दिए हैं और नीचे हेल्प बॉक्स में वर्ड दिए हैं। फर्स्ट माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, डिवाइसेस, इनपुट, कीज़ और स्कैनर। ये सभी वर्ड्स आपको ऊपर फाइंड आउट करने हैं और फिर सर्कल बना देना है। ओके, और एक वर्क मैं आज आपको एक्स्ट्रा दूंगी। हमने आज कितनी की के बारे में स्टडी किया। आप की के सिर्फ नेम लिखेंगे रफ बुक में, डेट लिखेंगे, कंप्यूटर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर रफ बुक पे एक पेज पे आज हमने कितनी की डिस्कस की उस की के सिर्फ नेम लिखेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अल्फ़ाबेट की, एरो की, कैप्स लॉक की, एंटर की, ये सभी सारी कीज़ हमने आज स्टडी की। तो ये सभी कीज़ आपको नंबरिंग करके लिख देना है आपकी रफ बुक में। ये दोनों होमवर्क आपको डन करना है। दोनों होमवर्क इजी है, हाफ एन आवर में ही कंप्लीट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और फिर से आपको एक बार बता देती हूँ, ये कीज़, यूजेस ऑफ कीज़ हमारे चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आप प्लीज़ उसे बहुत ही अगेन एंड अगेन वीडियो को देखना है, समझना है, और सभी की के यूज़ मिक्स मत करना। ओके स्टूडेंट्स, सो हम नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।